मित्रों को नमस्कार। ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, हो सकता आपको इसको सुनने में थोड़ा सा समय देना पड़े, लेकिन एक चीज़ का वादा है कि आपको बहुत काम की इसमें मटेरियल मिलेगा। हमारा जो चित्त है वो निरंतर कंपित है, जैसे सागर की लहरें। और अगर हमको इस अकंप से दूर रहना है तो सबसे पहले अपने मन पर एक गहरी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं छोटी सी कहानी आज कहूँगा, 5-7 मिनट लगे हो सकता आपको इसको समझने में, लेकिन इस कहानी से आपको चित्त की एक अकंपता जरूर नजर आएगी। एक सूत्र है, एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, एक बड़ा बाण चलाने वाला, तीर चलाने वाला तीरंदाज। सारे देश में उसकी ख्याति थी और खुद सम्राट ने उससे कहा, तुम यूनिक हो, तुम अकेले हो मेरे राज्य में, तुम बेजोड़ हो, तुम ये घोषणा क्यों नहीं कर देते कोई प्रतिस्पर्धा हो तो सामने है। जैसे आज के टाइम पे आप तेंदुलकर या विराट कोहली और ऐसे बड़े क्रिकेटर्स में मान सकते हो, तो उस टाइम पर वो व्यक्ति को आप कह सकते हैं। तुमसे ऊंचा कोई धनुर्धर नहीं है, उसने कहा। राजमहल से सोचता हुआ घर लौटता था। महल के बूढ़े चपरासी ने उससे कहा, भाई इसके पहले इस भूल में पड़ जाओ, तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो। मेरा एक निवेदन है, पहले मैं जंगल में लकड़ी काट के लाया करता था, लकड़हारा था। मैंने जंगल में एक आदमी को देखा जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम उसके सामने अभी नासमझ बच्चे हो, अभी तुम उसके सामने ABCD भी नहीं जानते। पहले उसके पास जाकर कुछ सीख लो, नहीं तो कठिनाई में पड़ जाओगे। जैसे रमाकांत अचरेकर हुए, सचिन तेंदुलकर के कोच। वो धनुर्धर हैरान हुआ, उससे भी ज़्यादा कोई जानता होगा, क्योंकि बहुत वह जानता था। इस कला में जितना जाना जा सकता था सब उसने सीखा था। उसकी कुशलता बहुत थी। वह गया, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला, जंगल में जाकर उसने उस आदमी को खोज लिया और पता चल गया कि यह बात की यह सच्चाई है कि उसके सामने वो ABCD भी नहीं जाता। उसके चरणों में 3 वर्षों तक बैठकर उसकी सारी कला सीखी। जब वह सब सीख गया तो उसे ख्याल आया, अब यह आदमी अगर मर जाए, जो उसका गुरु था, गुरु अगर मर जाए तो मैं अद्वितीय घोषणा कर सकता हूँ कि मैं अकेला हूँ। लेकिन इस गुरु के मरने की कब तक प्रतीक्षा करूँ? तो क्यों ना इसे मरने में मैं सहयोग दूँ। ये सोचकर एक वृक्ष के नीचे छिप गया। एक शाम गुरु जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौटा, निहत्था था। उसके पास कोई अस्त्र नहीं थे, उसके पास कोई धनुष बाण भी नहीं था। उसने तीर मारा, उसका तीर अचूक था, मर जाना निश्चित था। लेकिन घटनाएं अक्सर उल्टी शक्ल ले लेती हैं। उसके गुरु ने तीर को आते देखा तो उसने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। तीर को चोट लगी और तीर वापस लौट गया और उस आदमी की छाती में धंस गया। गुरु दौड़ा, जाकर तीर निकाला, इलाज किया। कहा, मेरा मन ना था तुझे मारने का, लेकिन ये अंतिम और एक और शेष रह गई थी शिक्षा।
ये जो मैंने तुझे बताई अभी तक ही छुपा के रखी थी, वह भी तुझे सिखा दूँ, ये मैंने इसलिए बचा रखी थी। आज नहीं कल तेरे मन में ख्याल आना बहुत निश्चित है कि मैं ख़त्म कर दूँ इस आदमी को जो मेरा प्रतियोगी हो सकता है। लेकिन तू पागल है मेरे दोस्त। एक तो गुरु शिष्य का कभी कोई प्रतिभागिता होता नहीं है, हो सकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माता पिता से पवित्र रिश्ता है, तो वो गुरु शिष्य का है। दूसरा, मैं इस जंगल में छिपा हूँ, कभी गांव भी नहीं गया किसी को कहने। तू व्यर्थ में नासमझी की बातें करता है, लेकिन तू निश्चित हो जा, इसलिए अपना धनुष बाण मैं तेरे सामने ही तोड़ देता हूँ। तो उसने धनुष बाण तोड़ दिया। उसने अपना धनुषदान उसी के हाथों से तोड़वाया। वो नहीं चाह रहा, पर उसने सामने देखा तो तोड़ दिया। युवक बहुत खुश हुआ, लौटने लगा, लेकिन उस बूढ़े गुरु ने कहा, लेकिन ठहर जा भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु ऊपर पहाड़ पर रहते हैं। अभी जल्दी ये मत सोच लेना कि तू सब जान गया। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसके चरणों की भी धूल नहीं हूँ। और उसका गुरु भी सामने ही रहता था। तो पहले एक दफ़ा उनके दर्शन जरूर कर ले। पहाड़ के करीब से ऊँट निकलता है, तभी ऊँट को पता चलता है कि अभी बहुत कुछ है सीखने को। ऊंचाई उसकी कितनी है ये उसे तभी पता चलता है। तो उसने कहा कि तू सिर्फ एक ऊँट है, वो एक पहाड़ है, उसके करीब से ज़रा निकल जा तो शायद तुझे ख्याल ही मिट जाए। ज़रूरी था जाना। वहाँ वह गया, बहुत मुश्किल से उस बूढ़े आदमी को खोजा जिसकी बात कही गई थी। वो कोई 100 साल पूरे कर चुका था। मोदी जी की माता जी के बराबर उम्र होगी उसकी। कमर झुककर एक तरह से तीर के कमान की तरह हो गई थी, हिल भी नहीं पा रहा हो ऐसा बूढ़ा आदमी था। और एक बड़ी चट्टान पर पहाड़ पर खड़ा था। उसके पास वह गया। उसने कहा, क्या आप भी वही आदमी हैं जिसको मैं खोजने आया हूँ, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है जानकारी में इस धनुर्विद्या की, लेकिन उसका धनुष तो दिखाई नहीं दिया। आपके बाण कहाँ हैं? तब बूढ़ा आदमी हंसा और उसने कहा, जब कोई कला पूरी हो जाती है तो उस उपकरण को भी छोड़ देना पड़ता है। वो वस्त्र की भी ज़रूरत नहीं होती जो दिखाएं कि मैं फलानी चीज़ पर जानकार हूँ। जब भी संगीत भी पूरा हो जाता है, बड़े म्यूजिशियन होते हैं, आप जाएं कभी लता मंगेशकर को तो अभी आपको कोई भी शायद संगीत से संबंधित चीज़ें ना मिलें, तो वीणा भी तोड़ दी जाती है। जैसे रविशंकर अब तो खैर जिंदा नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। जब कोई काव्य में पूरा हो जाता है तो शब्द भी छूट जाते हैं, मौन हो जाता है वो। 20 साल हो गए, धनुष तोड़ दिया, उसकी अब कोई ज़रूरत ना थी। धनुष बाण तू लिए है तो बच्चों का काम है। वो गुरु बोल रहा उस शिष्य से जो उसे पहाड़ पे ढूंढने आया था। है तो सीखने के वक्त की ज़रूरत है। जब तक धनुष तेरे हाथ में है, समझना धनुर्विद्या भी पूरी नहीं हुई। बहुत मुश्किल की बात हो गई, लेकिन उस युवक ने कहा, आपके चरणों में बैठ के मैं सीखना चाहता हूँ। ये तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कि उपकरण छूट जाएंगे जिस दिन कला पूरी होगी। लेकिन अब क्या बचा है आपके पास? जब उपकरण ही नहीं है तो क्या आपके पास शेष है? तो बूढ़ा उस चट्टान पर आगे की तरफ सरका, जिसके नीचे हजारों फुट का गड्ढा था, जिसमें कोई गिर जाता तो आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती, जिसमें कोई चिल्लाता तो कोई सुनने को ना था। उस बूढ़े उस किनारे की तरफ चल पड़े। चट्टान पर चट्टान दूर एक खड्ड के ऊपर बड़ी हुई थी। वह बूढ़ा गया किनारे पर, जहाँ उसके पंजे खाई में झांकने लगे। कई फ़ोटो भी देखी होंगी आपने ऐसी। वहाँ कमर झुकाए वो 100 साल का बूढ़ा
खड़ा हो गया। उस युवक से उसने कहा, अब तू भी आ, यहाँ निकट आ जा। वहाँ कौन इतने निकट जा सकता था? नीचे मौत थी। जरा सा चूक जाना और मृत्यु में पहुँच जाना हो जाता। वह युवक बोला, मेरे हाथ पैर कांपते हैं गुरुदेव, मैं वहाँ नहीं आ सकूँगा। तो उस बूढ़े ने कहा, हाथ पैर कांपते हैं या मन कांप रहा है? उस युवक ने कहा, मन कांपता है। शायद इसलिए वो हाथ पैर कांप रहे हैं, यानी शरीर पे आने वाली प्रतिक्रिया मन पर असर डाल रही है। तो उसने कहा कि फिर तू कैसी धनुर्विद्या है, तू कैसे तीर चलाने वाला है? जिसका चित्त कांप रहा है उसका निशाना कभी ठीक नहीं लग सकता, चाहे कितना भी ठीक लगे, लेकिन हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। करीब करीब ठीक होगा, कभी ठीक नहीं हो सकता। करीब करीब ठीक ठीक को नहीं कहते। आप कह सकते हैं कि ये बात करीब करीब सत्य है, लेकिन सत्य में और करीब करीब सत्य में अंतर है। झूठ उसमें थोड़ा मौजूद होता है। नहीं, करीब करीब नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं मैं तुम्हें करीब करीब प्रेम करता हूँ, पर करीब करीब प्रेम क्या होता है? करीब करीब प्रेम नहीं हो सकता। करीब करीब निशाना भी तो नहीं होता। निशाना होता है या नहीं होता? उस बूढ़े ने कहा, आजा पास। युवक नहीं बैठ गया, वहीं बैठ गया। उसने कहा, क्षमा करें, मैं उतने पास नहीं आ पाऊंगा, मैं हैरान हूँ आप वहाँ खड़े हैं। उस बूढ़े ने कहा, जब चित्त स्थिर हो जाता है तो सब स्थिर होकर खड़ा हुआ जा सकता है। जा पहले चित्त की अकंपना सीख, पहले चित्त को नॉन वेवरिंग सीख कर आ, फिर निशाना लगाना सीखना। वह आदमी चल पड़ा। बहुत दिन हो गए खोजते खोजते, अभी तक कोई बताने वाला नहीं कि चित्तकंप कैसे हो सकता है। वह जगह जगह गांव गांव में पूछता कि चित्तकंप होने की क्या तरकीब है। मैं आपको बता देता हूँ। अगर भटकता हुआ कहीं आपको मिल जाए तो आप उसे बता देना, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि आप अपने काम में ना लाओगे। इसलिए मैंने कहा किसी को बता देना। कोई अपने काम में नहीं लाता, इसलिए मैंने कहा कि मिल जाए कभी कोई पूछता हुआ तो आपको उसको ये बता देना कि तरकीब है। चित्त अकंप होता है एक बहुत सरल टेक्निक से। चित्त अकंप होता है विश्राम से। चित्त अकंप होता है रिलैक्सेशन से, रेस्ट से। चित्त कंपित क्यों है? चित्त कंपित है तनाव से, टेंशन से। अगर हम एक वीणा के तार को खींचें, टेंस हो जाएगा, खिंच जाएगा, तन जाएगा। छोड़ दें तो तार झनझनाता हुआ कांपता रहेगा, बड़ी देर तक कांपता रहेगा। वो कंपन कहाँ से आया? वो कंपन क्या है? वो कंपन है एक तनाव को विसर्जित करना। तनाव भर गया खींचने से तार में, अब तार अपनी जगह वापस लौटना चाहता है। एकदम से लौट सकता, एकदम से तो नहीं लौट पाएगा। तनाव की ताकत भर गई, ताकत को विसर्जन करना पड़ेगा। वो ताकत को विस्तीर्ण करके विसर्जित करना पड़ता है। तो वह तार हिल हिल कर उस ताकत को बाहर फेंक देगा। जब सारी ताकत बाहर फेंक जाएगी तो अपने हाथ से खींच कर पैदा कर दी थी तार अपनी जगह वापस पहुंच जाएगा। जो ताकत हमने हाथ से खींच के पैदा की थी वो फिर वापस आ जाएगी अपनी जगह पहुंचने की कोशिश। चित्त अपनी जगह पहुंचना चाहता है, लेकिन हम उसे 24 घंटे खींच खींच कर परेशान किए दे रहे हैं, तान कर परेशान किए दे रहे हैं। वह एक कंपन पूरा नहीं हो पाता कि उंगलियां फिर तार को खींच देती और जीवन भर मन को खींचे चले जाते हैं, ताने चले जाते हैं। और ये तनाव, ये टेंशन 24 घंटे मन को कपाए रखता है। इस कंपित मन के कारण जीवन के सत्य से कोई दर्शन नहीं हो पाता। क्या करें? थोड़ी देर को मन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, कुछ भी ना करें। थोड़ी देर को कुछ भी ना करें। 24 घंटे में घड़ी आधा घड़ी किसी अंधेरे कोने में ऐसे पड़ जाएं जैसे कि आप नहीं हैं। मन के साथ कुछ भी ना करें, जपें भी नहीं, राम राम भी नहीं। वह भी एक तनाव है। माला भी ना फेरें, क्योंकि वह भी एक काम है। मन फिर खींचेगा। कुछ भी ना करें। लेकिन आप कहेंगे हम कुछ भी ना करें तो फिर कैसे होगा? मन तो कुछ करेगा, मन तो सोचेगा, विचार करेगा।
मन सोचेगा, विचार करेगा, क्योंकि जीवन भर के खिंचाव हैं जो उसे कमा रहा है।